गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपका अगला टॉपिक है संयोजकता। यानी संयोजकता कहते कैसे हैं वो देखिए। जैसे हमारी संयोजकता है, इसमें क्या होता है, जैसे कोई परमाणु है, उसके अंदर बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बंध बनाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? संयोजकता। अब जैसे सुनिए, इसे डेफिनेशन डालिए, यानी कि स्पेलिंग डाल के हम लिखेंगे पहले जब, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसिंग। ओके। संयोजकता वह क्षमता है, जिसके द्वारा परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बंध बनाने की क्षमता है। बनाने की क्षमता है। आप क्या कर सकते हो? इस क्षमता को काट सकते हो। संयोजकता जैसे ये है, आप उसे संयोजकता, जिसकी संयोजकता के द्वारा जिसके द्वारा, इसे पूरे लाइन को काट सकते हो क्योंकि मैंने जिसके द्वारा लिखता है, या इसे डायरेक्ट कर दो संयोजकता के द्वारा। परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा बंध बनाने की क्षमता है। संयोजकता आपके क्या है? इसे ऐसे कह सकते हो, संयोजकता वह है, या वैसे ही कर दो जो मैंने पहले लिखा था, वो है क्षमता है। इसमें देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इससे दोनों बातें बोलनी है, जिसके द्वारा। ठीक है, क्योंकि मैंने हेडिंग में वही लिखी थी। ठीक है, वह क्षमता है जिसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो। और जैसे मैंने हाइड्रोजन बोला था आपसे, कल मैं कराया था, तो इसमें क्या है, 1s1, यही तो होता है इसका परमाणु, यानी इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यही तो था। अब हमें क्या करना है? अब इसमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 1। तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, तो इसकी संयोजकता भी क्या होगी? 1। ठीक है। अब ऐसे हीलियम है, हीलियम क्या है? 2। अब एक बार नोटिस करना कि 1s2, फिर 2s2 आएगा, ना कि 1 तो कभी नहीं आएगा ना। तो इसीलिए इसकी संयोजकता क्या होती है? 0, क्योंकि इसका पहली कक्षा हमेशा कंप्लीट हो चुकी है। इसमें ना कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ना कोई जाएगा। इसके लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, नियम पढ़ाने पड़ेंगे, अष्टक का नियम। जैसे पहले आप देखो, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो होते हैं जो
हैं जिनके द्वारा बंद बनाने की क्षमता का पता चलता है। पता चलता है। जैसे परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? इन्हें क्या कहते हैं हम? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने किया आपका कार्बन का किया। कार्बन क्या है? C6 1s2, ठीक है, 2s2 4 और 2p6 नहीं होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है। कितने बचे? दो। तो ये 4 यहाँ आ गए तो कितने बचे? 2। तो ये बनेगा। इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो 2s 2p। तो ये कोश क्या है? एक ही कोश है, इसीलिए एस और पी के जोड़ के बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है। इन्हें बोलेंगे हम क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब इसे नोट कर लीजिए, आप अगले टॉपिक बताएंगे, ठीक है। हमेशा वीडियो को पॉज करके ही नोट करें, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर आपको ये करा दिया जाएगा, ठीक है। ये है आपका, मैंने क्या करा था? अष्टक नियम बोला था। अष्टक नियम, ठीक है। कोई भी परमाणु अपने अंतिम कोश में अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन जैसे 8 या 0 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 हो तो उन्हें त्याग देता है। अतः इसलिए संयोजकता
वही होती है जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ओके। अब क्या है, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये पहली कंडीशन थी आपकी, और दूसरी, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या 5, 6, 7 हो तो सही, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतनी ही संयोजकता होती है। संयोजकता होती है और ये ऋणात्मक होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कोश में 1, 2, 3 हो तो परमाणु उसे त्याग देता है, या फिर अपना अष्टक में से क्या प्राप्त करता है, 0। अंतिम में क्या प्राप्त होगा, 0। और यदि उसकी संख्या 5, 6, 7, 8 हो, अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो परमाणु 8 पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जैसे उसने 5 दिए, 5 है अंतिम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो उसमें 3 चाहिए उसे, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने अंदर 5 बार 8 पूरे करेगा। तो उससे 3 लिए हैं, इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, -3। ओके, जितनी ग्रहण करता है उतनी माइनस में चलती है, उतने दान करता है उसमें प्लस में चलती है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर ये नोट कीजिए, और आगे आपको इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता निकालना सिखाया जाएगा। नोट करो। जैसे आप, जैसे हमने किया, कौन सा भी तत्व ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, सोडियम। फिर मैं 10 तक करा देते, कहाँ तक करा देते, सोडियम। इसका क्या होता है, Na11। ठीक है, इसका क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए, 10। अब क्या है, 3n2। ये तो चलेगा। देखो 2 पे 2p2, ये पूरा होगा तो क्या आएगा, 3s2। और बचा कितना हमारे पास, 1, इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे, एक। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो मैंने कहा था 1, 2, 3, 3 तक हो तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को दान किया, इसकी संयोजकता क्या बनेगी, संयोजकता जो दान करता है वो हमेशा प्लस में रहता है। ओके, इसकी संयोजकता बनेगी 1। और आगे ओवरलैपिंग करके इसका वो क्या बनेगा, 3s
जीरो, क्योंकि ये वाला खाली हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन उसने दान कर दिया है। ठीक है, तो होता है हम इसे ऐसे भी नोट कर सकते हैं, जैसे हमने देखो ये है आपका Na और प्लस लगा दो आप, तो हमें पता चल जाएगा इसकी संयोजकता क्या है, +1। तो क्या हो जाएगा, इसकी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, तो इसका परमाणु क्रमांक यही बनेगा, जैसे 3s0। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे मैग्नीशियम क्या है, 12, ठीक है 12 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इसकी देखो ये क्या है, इसके अंतिम कोष में 3 वाले में आप सोचोगे ये भी तो है, नहीं तो यहाँ क्या है, आगे 1 है, यहाँ 2 2 है, यहाँ क्या है 3, तो 3 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, यानी मैं यहाँ लिखना ना चाहता नहीं हूँ, आप यही लिखो मैग्नीशियम के, अगर इसकी संयोजकता 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, इसकी संयोजकता बनेगी +2 और इसका परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पर बनेगा 3s0। अब वैसे देख लो जो ग्रहण करते हैं, तो मैं Cl लेता हूँ, Cl17, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 और देखो कितना है, तो 10 हो गया और 3s2 12 और 3s3p कितना हो जाए, 12 में तो 17 जाएगा, तो कितना बचेगा 5। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 10 17। अब अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 1 5, 7 इलेक्ट्रॉन है। आप सोचो कैसे, लास्ट वाले में तो कितने, 3 में कितने 5, नहीं यहाँ कितना लिखा है 3, यहाँ कितना लिखा है 3, तो ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि ये एक ही कोष है। ओके, 2 और 5 कितने हुए 7, और 7 में आप सोचो 7 हुए दोनों अंतिम कोष में, तो 8 पूरा करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए, 1, कितना चाहिए 1, तो इसीलिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा और इसका ठीक है कितना है, माइनस लग जाएगा, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6 और यहाँ 3s2 और यहाँ पे हो जाएगा 3p6। एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें 5 की जगह पे 6 हो गया। ओके, आप आगे करके देखना, 30 तक करके देखना इनको, और जो नहीं आएंगे उन्हें मैं अगले यानी कल कराऊंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में अगली चीजें मिलेंगी। ठीक है, आप ऐसे नोट कर लीजिए, और नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को शुरू से देखिए।